पाक फौज के दस्तों ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। वफाकी दारुल हुकूमत और गिरदनवाह में तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका। ज़राए के मुताबिक शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का मुख्तलिफ इलाकों में गश्त, किसी भी शरपसंद को अमन व अमान तहवाला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में अमन व अमान के लिए खैबर पख्तूनख्वा से भी फौजी दस्ते तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में फौज की तैनाती की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहंगाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के दौरान 17 अक्टूबर तक फौज तैनात रहेगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। SCO समिट के दौरान किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इक़दामात शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। सिंध पुलिस के 1000 से ज़्यादा एहलकार स्पेशल ट्रेन में कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। पुरमन के जाने इस तरह पत्थर सारा कुछ मतलब सिर्फ देखने वाली बात है कि पत्थर और सारा कुछ इस तरह चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कहीं से 1% उधर वो गन्स वाली वीडियोस भी आ गई, वो भी आ गई और लड़ाई हो गई पत्थर घाट। वहाँ पे जो हालत की हुई है वो आप लोगों को बता रहे हैं। ये कहीं से 1% भी पुराने लग रहे हैं। इतना पत्थर और बाकी सब लेकर आना हैरान कुन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला रात भर डी चौक में ही मौजूद रहे, नफरी का हौसला बढ़ाया। वज़ारत दाखिला के कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों की मॉनिटरिंग के अमल का जायज़ा लिया। CCTV कैमरों के जरिए वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला को मजमूई सूरत हाल के मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अमन अमान और शहरियों के जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद का फ़िज़ाई दौरा, मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया। सिक्योरिटी इंतज़ामात का इजहार इत्मीनान, शरपसंदों से सख्ती से निमटने की हिदायत। कहा कि इंतज़ामिया और पुलिस हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। के पास गन नहीं है, अगर फायर होगा तो हमें बड़ा क्लियर अंदाज़ा है। इतना फोर्स खड़ी है, आप मुझे बता देना किसी एक के पास भी गन हो। जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। वज़ीर आला KP के मैं फिर कहूँगा, पहले पाकिस्तानी हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ कि अगर वो परमिशन के साथ आ रहे होते तो बिल्कुल जो उनका आइनी तौर पे उनका प्रोटोकॉल बनता है वो होना चाहिए था। अभी वो बिल्कुल धावा बोल रहे हैं। शरपसंद हैं जो कि लोगों की पीस ट्रैंक्विलिटी को ख़राब करना चाहते हैं और जो ये समझते हैं कि जो कानून है वो जो ख़ास तौर पे पीसफुल असम्बली का एक कानून है, उस कानून को वो नहीं फॉलो कर रहे। हम इंश्योर करेंगे कि शहरियों की जान माल इज़्ज़त की रखवाली करें और प्रोटेस्टर्स को जो है उनको कानून के मुताबिक अरेस्ट भी करें। अभी भी हम इंशाअल्लाह ताला लगे हुए हैं एंड वी आर 100% श्योर कि हम इस पीस और ट्रैंक्विलिटी को बरकरार रखेंगे। पुलिस लोगों के जान माल की हिफाजत के लिए मौजूद है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि चंद शरपसंद नासिर एहतजाज की कोशिश कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार करेंगे। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव, लोहे के रॉड इस्तेमाल किए गए हैं। एहलकारों ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, पुलिस पर पथराव, SPI-9 समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। डी चौक में दाखिल होने की कोशिश पर बानी PTI की बहनें अलीमा खान और अज़मा खान जेर हिरासत, थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। एक्सप्रेस हाईवे से फैज़ाबाद दाखिल होने की कोशिश करने वाले कारकुनों को पुलिस ने शेलिंग से पीछे धकेल दिया। अली अमीन गंडापुर का काफिला बुरहान इंटरचेंज के करीब मौजूद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI की रैली में शरीक मुसल्लह शख्स की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा कि इस भाई का सच बोलने और दहशत गर्दों का असल प्लान और चेहरा दिखाने का शुक्रिया। PTI वालों का मकसद खून खराबा है, ये चाहते हैं रियासत इन दहशत गर्दों के सामने हथियार डाल दे। कहा जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। जेल में बैठे कैदी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पसंद नहीं है। अली अमीन गंडापुर सियासी शो नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। सियासी लोग सियासी जिद्दोजहद करते हैं, लेकिन ये दहशत गर्द जमात है।
तहरीक इंसाफ के आज लाहौर में एहतजाज की कॉल। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स रख कर ब्लॉक कर दिए गए। बाबू साहब इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग और लाहौर से आलकोट मोटरवे बंद कर दी गई। शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा है। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही कॉन्फ्रेंस में 12 ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। दुनिया पाकिस्तान को तस्लीम कर रही है। कामयाबियों का सफ़र जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी, तिजारत और सियाहत के लिए नई जगह बनने जा रहा है। IMF प्रोग्राम से मईशत मुस्तहकम हुई है। स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। कहा कि अपोजिशन के एहतजाज पर मलेशियन वज़ीर आज़म क्या तासुर लेकर वापस गए। मेहमानों को अच्छा पाकिस्तान दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर को मशवरा है कि वापस जाकर किराए कम करें। ये छोटे मोटे एहतजाज होते रहते हैं। चंद दिन के बाद यहाँ पे SCO की तमाम लीडरशिप आ रही है। उसके 3-4 दिन के बाद इन्वेस्टर्स का आ रहा है सऊदी अरब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो वक्त क्यों आता है जिस वक्त IMF का प्रोग्राम खत्म होने या तकमील होने तक पहुँचता है। लोगों के हर वक्त जहन में होती है कि जो महंगाई हमारे सामने जिन की तरह खड़ी है, उसको सामने रखते हुए अपने घर बार को चला सकें। 2014 में चीनी सदर की आमद पर भी कंटेनर्स लगे थे। मलेशियन सरबराह की मौजूदगी में भी कंटेनर्स लगवा दिए। वफाकी वज़ीर मुसादिक मालिक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर तनकीद, कहा कि हमने अपोजिशन में होते हुए भी चार्टर ऑफ इकॉनमी पर जोर दिया। आज सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। आम आदमी को नौकरी, घर और तरक्की चाहिए। मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। तरक्की की शरह बढ़ रही है। खसारा 80% कम हो गया। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की वतन वापसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मलेशियन वफ़द को नूर खान एयरबेस पर अलविदा किया। मलेशियन वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान के तीसरे रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन के मामले भी ज़ेर गौर आए। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, बिलखसूस फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की भी दावत। नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंग्स की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप नहायत अहमियत के हामिल है। ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुकम्मल मुआवनत करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से रूसी मुसल्लह अफ़वाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दो तरफ़ा दिफाई ताउन और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। रूसी मुसल्लह अफ़वाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने पाकिस्तान मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वाराना सलाहियतों को भी सराहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और ग़ज़ा की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुलाकात में 7 अक्टूबर को ग़ज़ा मामले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तमाम जमातों को मदऊ करने पर इत्तफ़ाक़। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि ग़ज़ा में मसलूम फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम के बाद जंग का दायरा लेबनान तक फैल चुका है। पूरी कौम को सहूनी एजेंडे के ख़िलाफ़ एक आवाज़ में बोलना चाहिए।